हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़िशान हूं और आप देख रहे हैं वन टू ऑल। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तोहफा देने जा रहा हूं जो एक प्रोफेशनली फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन है। इसने पिक्सआर्ट, एडोब फोटोशॉप, प्रिज्मा और लाइटएक्स को भी पीछे छोड़ दिया है। इन तमाम की तमाम एप्लीकेशन के जितने भी आपको पावरफुल टूल्स मिलते हैं वो इस एप्लीकेशन में आपको दिए गए हैं। और आज तक जितनी भी आपने फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन यूज की होंगी, जो भी सॉफ्टवेयर या जो भी एप्लीकेशन आपने यूज की होगी वो आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाती हैं। यानी कि इसमें वो तमाम के तमाम टूल्स आपको मिल जाते हैं। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप एक प्रोफेशनल फोटो एडिटर बन सकते हैं और आप अपने फोटो को हाई लेवल में एडिट कर सकते हैं। आपको कोई भी ऐसा टूल नहीं होगा जो आपको इस एप्लीकेशन में नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल वन टू ऑल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे जरूर प्रेस करें और साथ में बेल के ऑप्शन को भी दबा दें क्योंकि मैं हर रोज इसी तरह से न्यू वीडियो अपलोड करता रहता हूं। आपको काफी फायदा होगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको मजा ना आए तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, मजा आए तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, जिस एप्लीकेशन का मैं जिक्र कर रहा हूं वो आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगी। आपने गूगल प्ले स्टोर को ओपन करके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है टूल विज, TOOLWIZ। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने वही एप्लीकेशन आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे 5 मिलियन लोगों ने डाउनलोड कर रखा है और 4.7 की रेटिंग है जो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। टूल विज फोटोज प्रो एडिटर, आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। आपने इसे इंस्टॉल करने के बाद जस्ट ओपन करना है। जैसे ही आप इसे पहली बार ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होगा। अगर ऐड आए तो आपने उसे क्लोज कर देना है। और ये है इसका इंटरफेस, मेन इंटरफेस। यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्रो एडिटिंग का, इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने वो फोटो सेलेक्ट करना है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं। मैंने एक फोटो सेलेक्ट किया। उसके बाद पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है। नीचे आप लाइन देख सकते हैं। पहला ऑप्शन आपको टूल्स का मिल जाता है। इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो आपको फिर मुख्तलिफ किस्म के आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। क्रॉप, रोटेट, रिसाइज, ड्रॉ, मैजिक कटआउट। अगर आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आप एक ही क्लिक पे इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। मैजिक कटआउट पे मैं क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। एक ही बार आप इसे सिलेक्ट करेंगे किसी भी हिस्से को तो वो पूरे का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। यहां से पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि आगे इसके बाल हैं तो इसने सही तरह से सिलेक्ट नहीं किया। अगेन आप अपने हिस्से को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने मुताबिक। तो ये देखें यहां से सिलेक्ट हो गया। अच्छी तरह से आप सिलेक्ट कर लें इसे। ये मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपको मजीद कोई हिस्सा आपका सिलेक्ट हो चुका है तो आपने इरेज पे क्लिक करके उस हिस्से को आपने खत्म कर देना है, रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप इस हिस्से पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप इसे मजीद खूबसूरत बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपका कोई हिस्सा साथ में नहीं आया तो आप फैचरिंग को आगे कर दें, थोड़ा सा शेडो को भी आगे कर दें तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मुकम्मल लग रहा है। और उसके बाद ऊपर आपने टिक के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और सेव एंड ब्लेंड पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आपने इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं माई फोटो का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद आप बैकग्राउंड सेलेक्ट करें और नीचे है ब्लेंडिंग मिक्सर का ऑप्शन, इस पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं आपका फोटो आगे आ चुका है और बैकग्राउंड पीछे चला गया है। अब आप अपने मुताबिक इस फोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं, जितना भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं उंगली की मदद से। आप जिस तरह से अपने फोटो को जूम इन जूम आउट करते हैं उसी तरह से आपने कर देना है। उसके बाद आप नीचे और ऐड फोटो कर सकते हैं। ऊपर राइट का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करते हैं। मजीद आप खुद से देखिएगा, मैं आपको छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो आपको बता रहा हूं। यहाँ पे अगर आप कोई अपना लोगो ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे है लेयर का ऑप्शन। लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ऊपर दरमियान में आप देख सकते हैं प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना लोगो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वन टू ऑल को सिलेक्ट किया, टिक के ऑप्शन पे क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड भी साथ में है तो आपने क्या करना है, नीचे है मल्टीप्लाई का ऑप्शन, इस पे आपने क्लिक करना है तो आपका जस्ट लोगो आ जाएगा, इसका बैकग्राउंड हट जाएगा। अब आप इसे किसी भी जगह पे सेट कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं।
ऊपर राइट का ऑप्शन है और मुख्तलिफ किस्म के आप यहाँ पे इफेक्ट भी डाल सकते हैं। ऊपर राइट का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप मजीद जो ऑप्शन है आप खुद से देख लीजिएगा, क्योंकि ये अभी मैंने आपको एक इसका टूल बताया, एक ऑप्शन बताया, आगे ऑप्शन बहुत सारे मौजूद हैं। अब हम दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, टोनिंग का। इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो फिर आपको मजीद काफी ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आप ब्राइटनेस, कलर बैलेंस, कंट्रास्ट, किसी भी चीज को आप बैलेंस कर सकते हैं। ब्राइटनेस, वाइट बैलेंस भी आप इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इफेक्ट है। मैनुअली भी आप कर सकते हैं। मास्क पर क्लिक करके आप शेप पे क्लिक करके आप जिस हिस्से को चाहते हैं कि उस हिस्से पे इफेक्ट ना आए तो आपने उस हिस्से को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं सिलेक्ट करने वाला नहीं हूं क्योंकि मैं आगे आपको काफी ज्यादा ऑप्शन बताने वाला हूं। यहाँ पे एक्सपोजर, लेवल्स और कलर बैलेंस, HSL और काफी ज्यादा आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, आप खुद से देख लीजिएगा। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है फिल्टर का। इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो मजीद आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको पूरी की पूरी प्रिज्मा एप्लीकेशन मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपने कभी प्रिज्मा एप्लीकेशन यूज की होगी तो आपको पता चल जाएगा कि प्रिज्मा इफेक्ट कौन से हैं। यहाँ पे पूरी की पूरी प्रिज्मा एप्लीकेशन के इफेक्ट आपको दिए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मास्क पे अगर हम क्लिक करते हैं और शेप पे क्लिक करके आप जिस हिस्से को इफेक्ट नहीं डालना चाहते, जिस हिस्से पे आपने वो सिलेक्ट कर देना है, ऊपर राइट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये इफेक्ट आपको अप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसे अभी रहने देता हूं क्योंकि आगे मैंने आपको काफी ज्यादा इफेक्ट बताने हैं। यहाँ पे आप किसी भी इफेक्ट को, प्रिज्मा इफेक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, आप उस पर क्लिक करेंगे, 5 सेकेंड आपको वेट करना होगा और आपका इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्योंकि मास्क सेलेक्ट कर रखा था इसलिए वो सिलेक्टेड है। आप जिस हिस्से को अनसेलेक्ट करना चाहते हैं आप उसी जगह पे मास्क रखिएगा। उसके बाद है फास्ट फिल्टर। फास्ट फिल्टर पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट मिल जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के हजारों की तादाद में इफेक्ट। इसे भी हम नहीं अप्लाई करते क्योंकि आगे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे फिलिंग टून, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, स्टिल और काफी ज्यादा एप्लीकेशन ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, आप खुद से देख लीजिएगा। फिल्म पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको फिल्मी इफेक्ट आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आर्ट एक्सप्रेस, आप इस पे भी क्लिक करके कलर ट्रेंड और भी बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। पोर्ट्रेट का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करें। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फेस टून, फेस स्लिमिंग, अगर आपका फेस मोटा है तो आप फेस स्लिमिंग पे क्लिक करके उसे छोटा कर सकते हैं, स्लिम बना सकते हैं। बॉडी आप स्लिम बना सकते हैं। स्ट्रेचिंग, आई ब्राइटनिंग, आई इनलार्जिंग, आप आंखों को बड़ा छोटा कर सकते हैं। रेड आई कलर रिमूवल को आप यूज कर सकते हैं। स्किन, अगर आपके दांत बाहर निकले हुए हैं और वो वाइड नहीं है तो आप टीथ वाइडनिंग के ऑप्शन को चूज कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो दांत थे वो बिल्कुल वाइट हो चुके हैं। आप नीचे लेवल देख सकते हैं, आप इसे बढ़ा और घटा सकते हैं। इसी तरह से बैक जाते हैं और आपको और ऑप्शन की तरफ फेस स्वैप, फेस चेंज, आप फेस चेंज पे क्लिक करके फेस को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं आंखों को आपने सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैनुअली मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऊपर टिक के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये इफेक्ट आपका अप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसे अप्लाई नहीं करना चाहता, आप यहाँ पे क्लिक करके मजीद ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको काफी ज्यादा ऑनलाइन इफेक्ट मिल जाएंगे, आप उन्हें डाउनलोड करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे इफेक्ट आपको मिल जाता है। आपको जो ऑप्शन मिल जाता है वो है इफेक्ट्स का। इफेक्ट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगेन आपको काफी ज्यादा इफेक्ट मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर हम पिप पे क्लिक करते हैं, PIP पे, तो आपको यहाँ पे काफी मजेदार इफेक्ट मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको काफी मुख्तलिफ किस्म के फ्रेम मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी मजेदार, आपको काफी मजा आएगा जब आप इन्हें यूज करेंगे खुद। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेट कर सकते हैं अपने फोटो को। इसी तरह से हम मोबाइल वाले को अगर सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ये देखें मोबाइल वाला कितना खूबसूरत लग रहा है। और भी आपको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट मिल जाते हैं। यहाँ पे आप सेटिंग पे क्लिक करके इसे मुख्तलिफ पीछे जो ब्लर का ऑप्शन है इसे आप ज़्यादा और कम कर सकते हैं। बैक करता हूँ और अगेन आगे बढ़ते हैं। डबल एक्सपोजर, मिरर, अगर आप मिरर इसे करना चाहते हैं तो आप मिरर कर सकते हैं मुख्तलिफ एंगल में। ये देखें
इसी तरह से बैक करता हूं। अगर आपको कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं मिलता, मेरा चैलेंज है कि आपको यहाँ पे पूरे के पूरे इफेक्ट मिल जाते हैं। अगर आपको इफेक्ट वो नहीं मिल रहा, अगर आपको ये मिरर में इफेक्ट वो नहीं मिल रहा, तो आप यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करके ऑनलाइन सोर्स पे क्लिक करके यहाँ पे आपको वो तमाम के तमाम टूल्स, वो तमाम के तमाम ऑप्शन मिल जाएंगे जिन्हें आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप जिस इफेक्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करें तो ये देखें सेव हो चुका है, अब ये वहां पर आ चुका होगा। इसी तरह से अगर हम बैक करते हैं, ये देखें दिल वाला, मिरर पे क्लिक करता हूं, दिल वाला ऑप्शन आ चुका है। अब आप अपने फोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ये देखें बैक करता हूं और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे है एक और ऑप्शन टारगेट का, कलर स्प्लैश का, और आप खुद से देख लीजिएगा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं और एक ऑप्शन है डेकोरेट का, इस पे आप क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद स्टिकर पहला ऑप्शन है, इस पे आप यहाँ पे स्टिकर मुख्तलिफ किस्म के आपको दिए जाते हैं, आप अपने मुताबिक स्टिकर यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे वो स्टिकर नहीं मिल रहे जो आप लगाना चाहते थे तो आप यहाँ पे राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे पहला ऑप्शन देख सकते हैं डाउनलोड का, इस पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कैटेगरीज मिल जाती हैं, आप किस कैटेगरी का डाउनलोड करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूं कौन सा, क्यूट का, क्यूट पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे क्यूट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको तमाम के तमाम क्यूट इफेक्ट मिल जाते हैं, स्टिकर मिल जाते हैं। आप किसी भी एक पे क्लिक करें, ये सेव हो चुका है। अब आप बैक चले जाएं और ये देखें वो इफेक्ट, वो स्टिकर आ चुका है। अब यहाँ पे आप स्टिकर ये सेट कर सकते हैं। इसी तरह से मास्क पे आके आप क्लीन कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बैक करता हूं और उसके बाद यहाँ पे आपको फ्रेम मिल जाते हैं। ये देखें फ्रेम का अलहदा आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के क्लिप बोर्ड वगैरह के फ्रेम मिल जाते हैं। अगर आपको ये फ्रेम अच्छे नहीं लगते तो डाउनलोड पे क्लिक करके आप और डाउनलोड, जिस कैटेगरी का भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग का, तो ट्रैवल पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको ट्रैवलिंग के हवाले से फ्रेम मिल जाते हैं। आप किसी भी एक पे क्लिक करके इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप बात कर लेते हैं फ्रेम के आगे बॉर्डर की, बॉर्डर पे आप क्लिक करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बॉर्डर आगे पीछे कर सकते हैं, ये देखें। और इसी तरह से इनर बॉर्डर और आउटर बॉर्डर, इस पे आप देख सकते हैं, ये देखें कॉर्नर इसके चेंज होते हैं, तो आप ये खुद से देख लीजिएगा। उसके बाद बैक जाते हैं और यहाँ पे आपको टेक्सचर, स्क्वायर फीट, क्लिप पार्ट और भी काफ़ी ज़्यादा आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, आप खुद से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्योंकि रात हो जाएगी, काफ़ी देर हो जाएगी। मैं अगर तमाम के तमाम ऑप्शन आपको बताता चलूँ तो ये 5-6 घंटों की वीडियो हो जाएगी। टेक्स्ट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको, अगर आप बबल में टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे बबल पे और यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं, कुछ भी आप टाइप करके यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इन, लिख लेता हूँ। उसके बाद नीचे राइट का ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करें और टिक कर दें और ये आपका फोटो एडिट हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, चेंज नहीं हुआ तो यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 1 to all लिख लेता हूँ। 1 to all लिखने के बाद आप देख सकते हैं मेरा 1 to all लिखा हुआ आ गया। आप किसी भी जगह पे इसे सेट कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के आपको यहाँ पे बबल्स मिल जाते हैं, टेक्स्ट बबल, आप यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से सेटिंग में जा सकते हैं, मिक्स में जा सकते हैं, कुछ और इफेक्ट आप इसी टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं। मास्क पे क्लिक करके आप फिल, अप्लाई, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बैक करता हूँ और यहाँ पे आपको टेक्स्ट का एक और ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आप क्लिक करके आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं किसी भी तरह का। और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के फॉन्ट मिल जाते हैं, जो स्टाइल होते हैं, जो आपको काफ़ी पसंद आएंगे और डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। बैक करता हूं और यहाँ पे आपको और भी वाटर मार्क अगर आप ऐड करना चाहते हैं, इमोजी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो इमोजी पे आप क्लिक करके यहाँ पे सेट कर दें, जिस जगह पर भी आप इमोजी सेट करना चाहते हैं, और यहाँ पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के इमोजीज। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं
आप खुद से और ऑप्शन देख लीजिएगा, फिल्म का ऑप्शन है, मीमी का, और भी ऑप्शन आपने खुद से देख लेना है। आगे बढ़ते हैं और फोटोग्राफी का ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ब्लर का ऑप्शन मिल जाता है। पहला यहाँ पे आप अपने फोटो को ब्लर कर सकते हैं। सेटिंग में आके मास्क में आके आपने शेप पे क्लिक करके जिस हिस्से को भी आपने ब्लर नहीं करना उस हिस्से पे आपने ये शेप, ये जो मास्क है, इसे आपने अप्लाई कर देना है। ऊपर अप्लाई के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका अप्लाई हो जाएगा, या फिर आप मैनुअली भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे और भी आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, आप खुद से ये देख लीजिएगा। बैक करता हूँ और यहाँ पे आपको लेंस ब्लर का ऑप्शन मिल जाता है। इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लेंस ब्लर को आप जिस जगह पर भी रखेंगे और हिस्सा ब्लर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी खूबसूरत इफेक्ट मिल रहा है, तो मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको ब्लर के हवाले से और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, आप खुद से देख लीजिएगा। और आगे वाले आखिरी ऑप्शन पे अगर हम, आखिरी नहीं है, उस सेकंड लास्ट है, अगर हम इनहेंस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप ऑटो टून, आपको काफ़ी ज़्यादा आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर हम शार्प पेन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको इफेक्ट मिल जाते हैं, आप जो भी इफेक्ट डालना चाहें डाल सकते हैं। इसी तरह से और भी HDR का, ब्रश का ऑप्शन आपको मिल जाता है, कलर इफेक्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आखिरी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं आर्ट की, आपने आर्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पहला ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करें और यहाँ पे आपको मास्क इफेक्ट का आप इफेक्ट इसमें एक ही आपको मिलता है, आप इसमें एक ही इफेक्ट आप डाल सकते हैं। बैक करता हूं और यहाँ पे आपको कलर लीड पेंटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे भी आप क्लिक करके यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रिज्मा की तरह के इफेक्ट मिलते हैं, बल्कि उससे भी खूबसूरत इफेक्ट मिलते हैं। आप किसी भी इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप नाइस, फायर, ऑयल पेंटिंग का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, आप किसी भी इफेक्ट को, ऑयल पेंटिंग इफेक्ट को डाल सकते हैं। इसी तरह से एक और बात मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पे आपने बैक करना है और यहाँ पे अगर आप प्रो एडिटिंग में नहीं जाना चाहते, आप कोई एक इफेक्ट डालना चाहते हैं जैसा कि वाटर रिफ्लेक्शन, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप एक ही ऑप्शन इफेक्ट को डाल सकते हैं। ये देखें, ये वाटर रिफ्लेक्शन मैंने अभी आपको नहीं बताया, वो टूल मौजूद था। आप यहाँ से भी वाटर रिफ्लेक्शन को यूज कर सकते हैं, इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जो हैरान करने वाला यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है वो है स्लाइड शो का। फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन में आपको स्लाइड शो मिल जाता है। यहाँ पे आप क्लिक करके अपने फोटोज को सिलेक्ट करके आप स्लाइड शो बना सकते हैं, अपने किसी भी फोटो की वीडियोस बना सकते हैं। जितने भी आप फोटो सेलेक्ट करेंगे वो आपकी वीडियो बन जाएगी। यहाँ पे मैंने फोटो सेलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी स्लाइड शो बन चुकी है। अब आप इसे मजीद प्लस, यहाँ पे आप फोटो नीचे आप देख सकते हैं ये लाइन आपको दी जाती है। पहला है फोटो का ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करके मजीद फोटो ऐड करना चाहते हैं तो आप फोटो ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी फोटो को डिलीट करना चाहते हैं, आपको स्लाइड शो में अच्छा नहीं लग रहा, तो आप उस पर क्लिक करके उसे खत्म कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसे खत्म करता हूं, उसके बाद ऊपर राइट का ऑप्शन है, उस पर आपने क्लिक कर देना है। दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाता है वीडियो का, इस पर आप क्लिक करके यहाँ पे आप तमाम की तमाम थीम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इतनी ज्यादा थीम मिल जाती हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप वीडियो का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप किसी और थीम पे क्लिक करके देख सकते हैं, जो भी आपको थीम अच्छी लगे वही आप अप्लाई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अगर हम एक और थीम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे अगर हम ये वाली थीम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे अभी आप देखिएगा इसी तरह से एक और अप्लाई करके मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। इसी तरह से अगर हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और अगर आप टेक्स्ट कोई ऐड करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, डेट वगैरह अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ऊपर राइट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दें तो ये टेक्स्ट आपकी वीडियो में आ चुका है। इसी तरह से अगर आप म्यूजिक अपनी तरफ से कोई ऐड करना चाहते हैं या इसी जगह से आप कोई सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप वो म्यूजिक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे उस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर राइट का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक कर दें तो ये देखें मैं एक थीम और चेंज कर देता हूं, ये वाली। ये देखें हमारा टेक्स्ट आया, उसके बाद हमारे फोटोज आ गए।
तो फ्रेंड्स उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर सेव का ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद नीचे है सेविंग का ऑप्शन, इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो आपकी वीडियो ये देखें सेविंग हो रही है, सेव हो रही है, आपकी ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। इसी तरह से मैं इसे ख़त्म करता हूँ। और आप फोटो को कैसे सेव करेंगे, किसी भी फोटो को फॉर एग्जाम्पल आपने सेलेक्ट किया, एडिट करने के बाद तमाम का तमाम एडिट करने के बाद ऊपर आप देख सकते हैं राइट कॉर्नर पे सेव का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करें। आप इसे किस उसमें चेंजेस PNG में सेव करना चाहते हैं, JPG में या JPG 75 में सेव करना चाहते हैं, तो जिसमें आप सेव करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करें, सेव एंड शेयर पे आप क्लिक कर दें। तो ये फोटो आपकी गैलरी में सेव हो गई होगी और आप नीचे देख सकते हैं आप इस फोटो को शेयर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की एप्लीकेशन। मैंने आपको थोड़े से बहुत ही कम ऑप्शन बताए हैं, आप खुद से और मुख्तलिफ किस्म के टूल्स, मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट, मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन देख लीजिएगा। मैंने आपको मेन ऑप्शन बता दिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन, इस वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।